हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम MA 309 कंपोनेंट्स डिजाइन एंड एस्टिमेशन में का परिचय प्रारंभ करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड डिजाइन कंसिडरेशन। किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन बिंदुओं पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सबसे पहले मशीन डिजाइन। मशीनों की डिजाइन, मशीनें कई पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। उसमें जब हम किसी पार्ट की, चाहे वो पार्ट छोटा हो या बड़ा हो, एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट और वो मापदंडों पर, डिजाइन क्राइटेरिया पर खरा उतरना चाहिए। तो उसको डिजाइन करने से पहले हम उस कंपोनेंट के ऊपर आने वाले लोड और उसके प्रभाव में उत्पन्न स्ट्रेसेस की का ध्यान रखते हैं। फिर उस कंपोनेंट का वो पार्ट का मोशन कैसा है, उसके काइनेमेटिक्स क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, कर्विलिनियर मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के बाद उपयुक्त, उस पार्ट के लिए उपयुक्त पदार्थ का चयन अति आवश्यक है कि ऐसा पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए जो कि आने वाले लोड और उसके प्रभाव में उत्पन्न स्ट्रेसेस को सहन कर सके। इसमें हम देखते हैं कि पदार्थ में स्ट्रेंथ कितनी है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वेट, रेजिस्टेंस टू हीट, कोरोजन, एबिलिटी टू कास्ट वेल्डेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसकी हार्डनेस क्या है, मशीनेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आवश्यक है तो वो उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट, के वो साइज के कितना होगा कंपोनेंट का और उसकी आकार प्रकार कितना होगा। ये सब चीज़ें जानने के लिए, उसका आकार निश्चित करने के लिए उस पर आने वाले स्ट्रेसेस की गणना अति आवश्यक है। फिर उस पार्ट में घर्षण, प्रतिरोध, उसमें लुब्रिकेशन अगर यह आवश्यक है तो उसका व्यवस्था भी किया जा सकता है कि अगर घर्षण हो रहा है तो उससे कितनी पावर का लॉस होगा, और फिर लुब्रिकेशन के लिए हमें क्या क्या सुविधाएं उसमें उपलब्ध करानी होंगी। ठीक है, तो ये सब निर्भर करता है कि वो पार्ट रोटेट कर रहा है कि स्लाइडिंग कर रहा है कि रोलिंग करना है। ठीक है, और उसके आधार पर उसमें बियरिंग्स का उपयोग अति आवश्यक है ताकि घर्षण प्रतिबल प्रतिरोध कम से कम हो। फिर कुछ और इकोनॉमिकल फीचर्स हैं, सुविधा के लिए कुछ फीचरों का ध्यान रखा जाता है। कुछ जैसा कि मशीन के ऑपरेशंस में कोई बाधा नहीं हो, स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग। अगर लीवर हम बना रहे हैं, कोई मशीन हम बना रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग लीवर, उसका कंट्रोलिंग लीवर, उसका स्टॉपिंग लीवर को सुविधा युक्त स्थान पर लोकेट करना अति आवश्यक है। एडजस्टमेंट ऑफ वियर, वियर कितना हो रहा है उसका एडजस्टमेंट करना अति आवश्यक है। फिर डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड पार्ट्स का उपयोग हो सके, कि जो पार्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं ऑलरेडी, ताकि लगने वाली लागत कम से कम हो। फिर सुरक्षा का ध्यान रखना अति आवश्यक है
कुछ मशीन हैं जो जिनको चलाना डेंजरस है, हैजार्डस है, उनको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। और ऑपरेटर और अन्य आसपास के दूसरे पार्ट्स का भी सुरक्षा अति आवश्यक है। जैसे कि अगर कोई फैन है, मोटर है, तो उसको कवर कर दें, और इन सब बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। लेकिन कहीं से अगर हीट निकल रही है तो उसको बिल्कुल बंद चैम्बर में नहीं रख सकते, तो वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा भी अति आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। फिर जो डिजाइनर है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वर्कशॉप में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। तो उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी लागत कम आएगी और हमें उसे बाहर से बनवाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और उसके बावजूद भी कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि कास्टिंग वगैरह जो बाहर से ही बनती हैं, दूसरी फाउंड्री शॉप से बनती है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनाने हैं, इस बात पर डिजाइन बहुत निर्भर करता है। और उसकी लागत को कम से कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, उसको हम लागत को कम से कम रखना चाहिए। फिर जो पार्ट्स हमने बनाए हैं उनकी असेंबली इजी होनी चाहिए, उनका उपयोग इजी होना चाहिए, और उसकी मेंटेनेंस इजी होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए डिजाइन को आगे बढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।